हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉ टॉक्स विद अदिति। तो आज के वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस टीपीए के डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेक्शन 8, 9 एंड 10। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 8 से, जो कि ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर से डील करता है। ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, मीन्स इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो उस ट्रांसफर के साथ क्या क्या पास होगा ट्रांसफरी के पास। तो जो भी इंटरेस्ट ट्रांसफरर कैपेबल है उस प्रॉपर्टी में पास करने के लिए, या कोई भी लीगल इंसिडेंट्स जो उस प्रॉपर्टी से जुड़े हैं, वो सारे उस ट्रांसफर के साथ पास हो जाएंगे ट्रांसफरी को। तो इन शॉर्ट कि अगर कोई ट्रांसफरर अपनी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफरी के पास वो सारे इंटरेस्ट चले जाएंगे जो भी वो ट्रांसफरर कैपेबल है उस प्रॉपर्टी में होल्ड करता है, और वो सारे लीगल इंसिडेंट्स भी उस प्रॉपर्टी के साथ पास हो जाएंगे ट्रांसफरी को। जैसे कि अगर हम बात करें लैंड की, तो किसी भी लैंड के साथ क्या क्या चीज़ ट्रांसफर होगी, क्या क्या चीज़ उस ट्रांसफर में पास हो जाएगी ट्रांसफरी को। तो कोई भी ईजमेंट अगर उससे जुड़ा है, ईजमेंट्री राइट्स अगर उस लैंड के साथ है, तो वो भी ट्रांसफर हो जाएगा। एनी रेंट्स एंड प्रॉफिट्स विच आर एक्रूइंग आफ्टर द ट्रांसफर, अगर आफ्टर ट्रांसफर भी कोई रेंट और प्रॉफिट उस लैंड से आ रहा है तो वो भी ट्रांसफर होगा ट्रांसफरी के पास। एंड ऑल द थिंग्स विच आर अटैच्ड टू द अर्थ, मीन्स उस लैंड से कोई भी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, जो अटैच्ड हैं, वो सारी भी ट्रांसफर हो जाएंगी। मशीनरी अटैच्ड टू द अर्थ, मीन्स कोई भी मशीनरी अटैच्ड है उसके साथ क्या ट्रांसफर होगा, द मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीनरी, जैसे कि नट्स, बोल्ट्स, ये सारी चीज़ें, जो भी जितने भी मूवेबल पार्ट्स होंगे उस मशीनरी के, वो भी उसके साथ अटैच हो जाएंगे। हाउस की बात करें तो हाउस के साथ क्या क्या ट्रांसफर होगा, ईजमेंट्स एनेक्स, अगर कोई ईजमेंट्री राइट्स उससे जुड़ा है वो भी पास होगा ट्रांसफरी को। रेंट्स एक्रूइंग आफ्टर द transfer, and locks, keys, bars, doors, windows and all other things which are provided for permanent use। तो वो सारी चीज़ें जो कि परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए एक हाउस में लगाई जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उसके साथ ट्रांसफ़र के साथ पास हो जाएंगी ट्रांसफरी को। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे। इसी तरीके से सेक्शन 8 में मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स ये सब भी दिया हुआ है, तो वो सारे लीगल इंसिडेंट्स उसके साथ पास ऑन हो जाएंगे जो भी ट्रांसफरर कैपेबल होता है उनको होल्ड करने में। यहाँ हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की। तो कोई भी प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर की जा सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी दो तरीके से ट्रांसफर की जा सकती है। बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। डिलीवरी ऑफ पोजेशन सिंपल है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी की, जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसका पोजेशन डिलीवर कर दे, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। इसमें किसी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने उस प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया सामने वाले ट्रांसफरी को, तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेकेंडली बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के केस में क्या होता है कि आपको राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी थ्रू रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो इन राइटिंग ज़रूर होगा। डिलीवरी ऑफ पोजीशन में रिटन ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफ़र। ओरल ट्रांसफ़र, इस ट्रांसफ़र के अकॉर्डिंग क्या होता है कि राइटिंग में आपको वो ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्सप्रेसली राइटिंग नहीं मांगी है, लॉ ने नहीं कहा है कहीं भी एक्सप्रेसली कि इस ट्रांसफ़र का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या ये ट्रांसफ़र थ्रू राइटिंग ही होगा, तो उस केस में आप ओरल ट्रांसफ़र कर सकते हो। इन ट्रांसफर्स में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज इनफ। तो उस केस में अगर ओरल ट्रांसफ़र के केस में आपने राइटिंग में कहीं भी नहीं किया है ट्रांसफ़र, सिर्फ पोजेशन की डिलीवरी कर दी है, तो वो भी इनफ होगा और वो एक वैलिड ट्रांसफ़र होगा। बट अगर किसी केस में रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है तो उस केस में ट्रांसफर मस्ट बी मेड ओनली थ्रू रिटन रजिस्टर्ड डीड ओनली। तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी होगा, अगर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है।
यहाँ कुछ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ट्रांसफर्स के एग्जाम्पल्स हैं कि ये सारे एग्जाम्पल्स रिटन में होने ज़रूरी है, मींस ये सारे एग्जाम्पल्स का ट्रांसफर्स का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। लाइक अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो उस केस में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। सेकेंडली, सेल ऑफ रिवर्जन और अदर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, यहाँ पे हम उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को मैटर नहीं करता, बट इस केस में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। सिंपल मॉर्गेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट सिक्योर्ड, सिंपल मॉर्गेज के केस में भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट, अदर काइंड्स ऑफ मॉर्गेज वेयर द अमाउंट एक्सीड्स 100 रुपीज़, तो बाकी जो भी काइंड्स ऑफ मॉर्गेज हैं अगर उनकी वैल्यू 100 रुपीज़ एक्सीड करती है तो उस केस में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, except the mortgage by deposit of title deeds. So in this type of mortgage, that is deposit of title deeds, registration is not required. Leases from year to year or for a term exceeding 1 year. Means अगर year to year lease है या 1 साल से ज़्यादा की है जिसमें yearly rent reserve है तो उस केस में भी registration ज़रूरी है। Exchange of immovable property exceeding 100 rupees in value, उस केस में भी। एंड लास्टली द गिफ्ट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, अगर हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट कर रहे हैं तो उस केस में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, नो मैटर कि उसकी वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की। सेक्शन 10 कंडीशंस रेस्ट्रेनिंग एलिनेशंस, सेक्शन 10 में कुछ कंडीशंस बताई गई हैं, कंडीशंस जो कि आपके ट्रांसफ़र को रोक रही हैं। तो 2 तरीके की कंडीशंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं एक तरीके से, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट एंड पार्शियल रेस्ट्रेंट। एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट में आपको पूरी तरीके से रोक दिया जाता है कि आप फर्दर डिस्पोजल नहीं करेंगे उस प्रॉपर्टी का, बट पार्शियल रेस्ट्रेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो सेक्शन 10 हमारा डील करता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन से। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है विद कंडीशन, एंड वो कंडीशन कैसे होगी कि वो एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन कर रही है ट्रांसफरी को कि वो फर्दर डिस्पोज ऑफ ना करे प्रॉपर्टी, तो उस केस में वो कंडीशन जो भी ट्रांसफरर उसके ऊपर एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन करते हुए लगा रहा है वो कंडीशन या लिमिटेशन वॉइड मानी जाएगी। लाइक कि अगर ए प्रॉपर्टी बी को ए पर्सन बी को प्रॉपर्टी, हम यहाँ देख लेते हैं, ए गिफ्ट्स हाउस टू बी, ए ने बी को हाउस गिफ्ट किया किस कंडीशन के साथ कि वो आगे उस प्रॉपर्टी को, उस हाउस को सेल नहीं करेगा जो उसे गिफ्ट में मिला है। तो यह हमारा कंडीशन क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। बी के राइट पे क्या है, जो बी को वो हाउस मिल रहा है वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे बीज राइट ऑफ डिस्पोजल इज वॉइड, क्योंकि वो जो कंडीशन सेट की है वो वॉइड होगी और हम ऐसे डील करेंगे कि उसके साथ ट्रांसफर के साथ कोई कंडीशन नहीं थी और बी उस कंडीशन के साथ बाउंड नहीं है। इन केस अगर बी उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर देता है तो वो सेल वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि एज पर सेक्शन 10 द कंडीशंस विच एब्सोल्युटली रेस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी आर वॉइड। तो कोई भी कंडीशंस जो पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने से रोकती है वो सारी कंडीशंस एज पर सेक्शन 10 वॉइड होंगी और जो ट्रांसफर होगा वो वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे हमारे 2 एक्सेप्शंस हैं। लीज के केस में ये एक्सेप्शन ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 10। अगर इन केस ऑफ लीज कोई लेसर अपने बेनिफिट के लिए कोई कंडीशन सेट करता है तो वो वैलिड कंडीशन होगी। एंड सेकेंडली प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन, अगर कोई भी प्रॉपर्टी विमेन के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर की गई है, बस वो विमेन क्या नहीं होनी चाहिए, हिंदू, मोमडन और बुद्धिस्ट, तो वो ट्रांसफर क्या, वो प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई कंडीशन है तो वो वैलिड मानी जाएंगी। सो बेसिकली एज पर सेक्शन 10 रिस्ट्रिक्शन right of transferee's right of disposing the property would not be binding on him and he would be free to transfer it। ठीक है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट और पार्शियल रेस्ट्रेंट हमने पढ़ ही लिया है कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट में टोटली टेक्स अवे द राइट्स ऑफ डिस्पोजल और पार्शियल रेस्ट्रेंट में डज नॉट टेक अवे द पावर ऑफ और एलिनेशन ऑफ द ट्रांसफरी बट ओनली लिमिट्स इट टू सम एक्सटेंट।
तो पार्शियल रेस्ट्रेंट वैलिड और एनफोर्सेबल होता है एंड एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट इज वॉइड। कंडीशनल ट्रांसफर्स विद कंडीशंस, हम यहाँ कंडीशनल ट्रांसफर्स की बात कर रहे हैं कंडीशंस के साथ। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि कंडीशंस दो तरीके की होती हैं, कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट वो सारी कंडीशंस होती हैं जो कि ट्रांसफर करने से पहले फुलफिल करनी होती है, ठीक है, पुट प्रायर टू ट्रांसफर एंड द एक्चुअल ट्रांसफर डिपेंड अपॉन द कंप्लायंस ऑफ दोज कंडीशंस। मीन्स अगर आपने कंडीशन प्रेसिडेंट जो भी कंडीशन पहले लगाई है वो पूरी फुलफिल कर दी तब आपका वो ट्रांसफर होगा। एंड सेकेंड इज कंडीशन सब्सिक्वेंट, दीज आर द कंडीशंस विच आर टू बी फुलफिल्ड आफ्टर द ट्रांसफर, वो कंडीशंस ट्रांसफर के बाद फुलफिल की जाती हैं। These conditions affects the right of the transferee after the transfer. So फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।